बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न अकेडमी में खुश आमदीद। मैं जाहिद अफजल और आज आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से 5वां लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अमेज़न सेलर सेंट्रल की मदद से हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि इस तरह अगर मैं आपको दिखा सकूं कि तस्वीर अपलोड करना, टाइटल लगाना, बुलेट पॉइंट्स लिखना और डिस्क्रिप्शंस और बाकी तमाम चीज़ें हमने देखी थी। आज का लेक्चर हमारा कंटेंट राइटिंग के हवाले से है। यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से अगर आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे मेरी प्रोडक्ट के लिए टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिख दें, तो आप कैसे लिखेंगे, आज हम ये देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे कि अगर कोई शख्स आता है आपके पास, कहता है कि मेरी तो लिस्टिंग हो गई है, यानी कि टाइटल वगैरह सब चीज़ें बनी हुई है, लेकिन सेल नहीं आती, तो आप मेरी लिस्टिंग को बेहतर कर दें। बेहतर करने के बाद मुझे वो फराहम करें ताकि मेरी सेल आना शुरू हो जाए। अब किसी लिस्टिंग की बेहतरी को हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। हम ये कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। अब सबसे पहले जब हम ये काम शुरू करते हैं यानी कि राइटिंग का, तो सबसे पहले हमने टाइटल लिखना होता है प्रोडक्ट का। अब टाइटल इसको कहते हैं। अब टाइटल लिखने के लिए यानी कि अगर आप देखें ये, तो टाइटल लिखने के लिए कुछ अहम बातें हैं जिनको हमने हमेशा अपने जहन में रख कर टाइटल लिखना होता है। टाइटल बड़ा अहम है। अब देखिए, टाइटल में हमेशा 200 अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन आपने जब टाइटल लिखना है आपने हमेशा 150 से 170 के दरमियान ही अल्फाज रखने हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा अल्फाज घुसाएंगे ना, तो अमेज़न का जो सिस्टम है वो उसको लगेगा कि बस ये एमी सन कोई घुसा रहा है लफ्ज़, तो वो आपकी प्रोडक्ट को रैंक नहीं करता। तो इसलिए आपने सिर्फ रेलेवेंट कीवर्ड्स ही इस्तेमाल करने हैं टाइटल में और 150 से 170 के दरमियान ही रखने हैं कैरेक्टर्स। अब आगे बात आती है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। देखिए, जो आप टाइटल लिखेंगे उसका हर लफ्ज़ आपने हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर Y कैपिटल है, P कैपिटल है, S कैपिटल है, S कैपिटल है, M कैपिटल है। बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो Z, Y, T, J ये सब कैपिटल हैं। आपने सब कैपिटल नहीं करने होते, लेकिन यहाँ पर कैपिटल हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये ब्रांड का नाम है। अगर आपके ब्रांड का नाम इस तरह हो कि सब कैपिटल हैं उस ब्रांड में, तो फिर आप उन सब को कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर आपका कैपिटल नहीं है, यानी कि अगर ब्रांड आपका जैसे है आपने वैसे ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नीचे ब्रांड का नाम है, तो उसने इस ब्रांड के नाम को वैसे ही लिखा है। लेकिन जो अल्फाज हम टाइटल में इस्तेमाल करते हैं जैसे सिलिकॉन, सोप, मोल्ड्स, तो इन सब का देखें पहला हरफ हमेशा कैपिटल रखेंगे और जो दूसरे अल्फाज हैं जैसे कि ILICONE इनको आपने स्मॉलर लेटर में लिखना है। यकीनन ये बात आपको समझ आ गई कि ब्रांड का नाम वैसे ब्रांड की तरह ही रखेंगे, बाकी आप जितने भी लफ्ज़ लिखेंगे उनको आपने कैपिटल लेटर से शुरू करना है। कंजक्शंस एंड और फॉर एंड आर्टिकल्स द एंड शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। अब देखिए, इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर अगर कहीं पर देखें ये फॉर है तो इसका F कैपिटल नहीं है, एंड का A कैपिटल नहीं है, तो आपने भी ऐसा ही करना है। जो कंजक्शंस और आर्टिकल्स हैं जैसे कि एंड और फॉर और दी, ए, एन, इनको आपने कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं करना। यकीनन ये बात भी आपको समझ आ गई। अब बात आती है कि आपने हमेशा जो नंबर आते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें जी 42 है, यहाँ पर भी अगर देखें तो 3 है, तो आपने इन नंबर्स को नंबर ही लिखना है, यानी कि हिस्सों में ही लिखना है, इनकी स्पेलिंग नहीं लिखनी। अगर यहाँ पर अगर आप यानी कि 3 इस तरह नहीं लिखेंगे कि स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, यानी कि THREE नहीं लिखेंगे, बल्कि 3 को 3 ही लिखेंगे हिंसे में। और इसी तरह अगर 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर SIX के लिखने के बजाय में 6 ही लिखना है आपने। इसकी वजह यह है कि जो सेलर होता है, जो यानी कि बायर होता है ना, जो खरीदार होता है, वो हमेशा यहाँ पर नंबर सर्च करेगा, वो स्पेलिंग नहीं लिखता। यानी कि यहाँ पर कोई भी 3 इस तरह नहीं लिखेगा, बल्कि 3 हमेशा इस तरह लिखा जाएगा। तो आपने भी हमेशा
इस बात का ख्याल रखना है और हमेशा आपने स्पेलिंग लिखने के बजाय नंबर्स को लिखना होता है। यकीनन आपको ये भी समझ आ गया। अब बात आती है कि नाप तोल में, यानी कि नाप तोल के जो सिंबल्स हैं उनको आपने टाइटल में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उनके स्पेलिंग लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पर 6 इंचज़ है तो आपने 6 इंचज़ ही लिखना है, ना कि आपने 6 के साथ इंचज़ का सिंबल लगा दिया। ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप फर्ज करें कि अगर आप बायर होते, ख़रीदार होते, तो आप ख़रीदने आते, तो क्या यहाँ पर आप इंचज़ का सिंबल लिखते? नहीं, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप हमेशा इंचज़ को स्पेल में लिखते, यानी कि स्पेलिंग में लिखते, तो अल्फ़ाबेट्स में लिखते। तो इसीलिए आपने भी टाइटल में स्पेलिंग ही लिखने हैं, ना कि आपने सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करना है। कोई भी आपका हो यहाँ पर, ठीक है, आपने हमेशा उनको सिंबल्स में नहीं लिखना बल्कि उनके स्पेलिंग लिखने हैं। जैसे कि फीट होता है, कोई भी होता है, जिस तरह की भी मेजरमेंट्स है उनके आपने हमेशा स्पेलिंग लिखनी है, ना कि आपने कुछ सिंबल्स वगैरह डालने हैं टाइटल में। आपको यकीनन ये बात भी समझ आ गई। अब आगे आती है बात कि आपने टाइटल में कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सिंबल्स, तो आपने कोई भी सिंबल ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह का कुछ भी टाइटल में इस्तेमाल नहीं करना। यकीनन ये बात भी आपको समझ आ गई। अब बात आती है कि जब भी आप टाइटल लिखते हैं कोई भी, तो आपने टाइटल में हमेशा अपने टाइटल पर ही फोकस करना है, कीवर्ड्स ही लिखनी है, ना कि आपने प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह जैसा कि सेल, फ्री शिपिंग, इस तरह के मैसेजेस आपने टाइटल में कभी भी नहीं डालने। उसकी वजह यह है कि आप भी अगर बायर हों या खरीदार हों, तो आप भी यहाँ पर आएँ, कहीं भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आप कभी भी ये नहीं लिखते कि सेल सेल सेल। यहाँ पर आप सेल 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 करके सर्च तो नहीं करते। तो आपने जब कोई प्रोडक्ट ढूंढनी होती है, जैसा कि मैं यहाँ पर अगर यूएस में ढूंढ रहा हूँ, तो मैं इसके साथ सेल 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 नहीं लिखूंगा, ऐसा ही है। तो आपने भी कभी भी अपने टाइटल में सेल 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 इस तरह के प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह नहीं डालने। तो आपने भी ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो यकीनन ये बातें आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है बुलेट पॉइंट्स। देखिए, आपने 5 बुलेट पॉइंट्स में प्रोडक्ट की खसूसियात को बयान करना होता है। हर बुलेट पॉइंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 करैक्टर तक लिख सकते हैं। अब देखिए, ये होते हैं बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की खसूसियात वगैरह दिखानी होती है। कोई भी आप समझ लें कि सामने आपने प्रोडक्ट रखनी होती है और फिर उसकी तारीफ बयान करनी है, यानी कि जितनी तारीफ आप कर सकें तो वो आप करेंगे। लेकिन तारीफ बयान इस तरह करनी है कि आपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को अपने जहन में रखते हुए बयान करनी होती है। अब हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे आज ही। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप 2000 तक अल्फाज लिख सकते हैं, लेकिन आपने वही लिखना है जो आपको मालूम है, जो जिन चीज़ों का आपको पता है। तो आपने उसी हिसाब से चलना है और उसमें भी हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। डिस्क्रिप्शन हमेशा यहाँ नीचे होती है इस तरह की। लेकिन ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है, इसको A+ कंटेंट कहते हैं। अगर तो आपका सेलर ब्रांड रजिस्ट्री हुई है उसकी, तो वो फिर A+ कंटेंट कर सकता है। लेकिन आपका काम ये नहीं है कि तस्वीर भी बनाएं। ये तस्वीरें वगैरह डिज़ाइन करवाना ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है, और ये वही करेगा जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। आपका काम है इसको लिखना, ये चीज़ें। तो आपने ये चीज़ें लिखकर फराहम करनी होती है। अब हम आगे चलते हैं लिस्टिंग बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम अमली तौर पर लिस्टिंग बनाते कैसे हैं। देखें, कीवर्ड रिसर्च से सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले अल्फाज जो आपकी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हों उनको तलाश करेंगे। हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1500 से ज़्यादा हो। देखें, यहाँ पर 2 बातें हैं कि हमने सबसे पहले वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो हमारी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हैं और उनका सर्च वॉल्यूम 1500 से ज़ायद है। हम कैसे करेंगे ये, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम वो कीवर्ड जो मेन हमारा कीवर्ड है उसको कॉपी कर लेंगे, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट का नाम है। उसके बाद हम हीलियम 10 में जाएंगे और यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपने मैग्नेट पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आते हैं
तो सबसे पहला जो काम है वो हमेशा आप मार्केट को देखते हैं कि आप किस मार्केट के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। तो मैं अमेरिका है तो अमेरिका पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने वो कीवर्ड पेस्ट करना है जिसको आपने कॉपी किया होगा। उसके बाद आपने गेट कीवर्ड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा पहला काम हो गया कि हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, लेकिन मसला ये है कि ये 5000 से भी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। अब हमें कीवर्ड्स तो मिल गए, लेकिन हमारी जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि 1500 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम हो। तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने इस जगह 1500 लिखना है। 1500 लिखने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। अब देखें कि ये जो कीवर्ड्स हैं वो 5000 से सिर्फ 170 के लगभग रह गए हैं। अब आपने इन कीवर्ड्स को एक एक करके देखना है और वो वाले कीवर्ड्स जो आपके प्रोडक्ट से मुतल्लिक हैं आपने सिर्फ उन्हीं का इंतखाब करना है। अब मैं इन सब को एक एक करके देखने के बजाय तेज़ी से करूँगा ताकि आपको ये लेक्चर लंबा भी ना हो और आप इस चीज़ को जल्दी से समझ जाएं। अब देखिए इसमें काफ़ी वक्त लगता है। सबसे पहले तो आपने ऐसे करना होता है कि इस जगह पर क्लिक करके ये देख लेते हैं कि अगर कोई कीवर्ड नया है जो आपके जहन में नहीं है तो आप देख लेते हैं कि ये वाला कीवर्ड कौन था। आप कहते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है तो इसको मैंने रखना है, आप इसको रहने देते हैं। आप कहते हैं ये मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है, आप कहते हैं हाँ ये है, इसको भी रहने देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि मोल्ड सिलिकॉन शेप्स, आप देखते हैं कि ये क्या है, तो आप देखते हैं कि क्या ये मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है। आप कहते हैं हाँ ये मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है, आप कहते हैं ठीक है। उसके बाद अब बात बम मोल्ड्स, आप देखिए ये क्या है। अब देखिए ये वाला कीवर्ड हमारी प्रोडक्ट से मुतल्लिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को यहाँ से क्रॉस कर देंगे। इस तरह जो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से मुतल्लिक होगा आपने उसको रहने देना है, बाकियों को क्रॉस कर देना है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सोप किड्स मेकिंग फॉर एडल्ट्स है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाता है। मैं कहता हूँ कि ये भी मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक नहीं है तो मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। इसी तरह आपने वो वाले तमाम कीवर्ड्स जो आपकी प्रोडक्ट से मुतल्लिक नहीं हैं उनको क्रॉस कर देना है। यहाँ पर मैं तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लिस्टिंग दरअसल करते कैसे हैं तेज़ी से। इस पर काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, आपने वन बाय वन देखना होता है और जो अल्फाज आपको पता है कि मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है उनको रहने देना है। लेकिन जिनका नहीं पता, आपको आइडिया नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है भी या नहीं, तो आप इस जगह क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आया ये मेरी प्रोडक्ट ही आती है ये लिखने पर। अगर ऐसा नहीं है जी कि यहाँ पर कुछ और आ गया तो मैं कहता हूँ ये मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक नहीं है। तो आप इस तरह यानी कि उनको क्रॉस करते जाएंगे। इसी तरह आपने जब सब क्रॉस कर लेना है जो गैर ज़रूरी अल्फाज हैं, या फिर अगर आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, आप समझते हैं कि ये शुरू वाले हैं, आपको यहाँ से क्रॉस करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट और एक्सेल की फ़ाइल पर क्लिक करेंगे। अब ये फाइल मेरे पास आ गई, इसको मैं ओपन करूंगा। मैं एनेबल एडिटिंग पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं गैर ज़रूरी कॉलम को पहले हटा दूंगा ताकि मुझे जिनकी ज़रूरत है सिर्फ वही मालूमात मुझे दिखाई दे। तो मैंने वो वाले कॉलम्स तमाम का इंतखाब किया, सिर्फ सर्च वॉल्यूम और फ्रेज को रहने दिया। तो मैं कंट्रोल माइनस को क्लिक करता हूँ तो वो सब ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, मैं एक एक करके देखता जाऊँगा। जो जो मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हैं उनको मैं रखूँगा, अगर नहीं है तो कंट्रोल माइनस क्लिक करता जाऊँगा और वो ख़त्म होते जाएंगे।
तो यहाँ से मैं उनको यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट से मुतालिक बिल्कुल नहीं है उनको मैं यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पर तो ये 5 है, मुझे चाहिए थे 15, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कीवर्ड्स। तो यहाँ पर तो 5 आए। अगर मैंने सबको देखा तो मुझे जो अच्छे लगे, जो मेरी प्रोडक्ट से मुतालिक थे, वो तो सिर्फ 5 है मुझे मिले हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा आगे भी देखें। अब हमने जो पहला मरला है उसको देख लिया कि हमने कीवर्ड्स ढूंढा, वो वाले कीवर्ड्स जो हमारी प्रोडक्ट से मुतालिक थे उनको हमने निकाल लिया और गैर ज़रूरी कीवर्ड्स को डिलीट कर दिया। अब बात आती है कि कंपटीटर की प्रोडक्ट जिन कीवर्ड्स पर रैंक है वो वाले कीवर्ड भी तलाश करें कि हमारा जो कंपटीटर है उसकी प्रोडक्ट किन कीवर्ड्स पर रैंक है, वो कैसे हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा कंपटीटर है, मैं चाहता हूं कि इसकी प्रोडक्ट जिन कीवर्ड्स पर रैंक है वो वाले कीवर्ड्स मुझे चाहिए। तो मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पर आया और इसका एसएन कॉपी करूंगा यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया हीलियम 10 में और यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में गया और यहाँ पर सर्बरो के नाम से एक टूल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला जो काम है मेरा वो यहाँ पर मार्केट है। मैं कहता हूँ अमेरिकन है तो अमेरिका का इंतखाब किया। यहाँ पर मैं अपने कंपटीटर का यानी कि एसएन नंबर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर डालने के बाद मैं गेट कीवर्ड्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हीलियम 10 ने मुझे बता दिया कि आपका कंपटीटर 1600 ऐसे अल्फाज हैं जिन पर रैंक है, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर उसकी प्रोडक्ट रैंक है, यानी कि उसकी प्रोडक्ट वो कीवर्ड लिखने पर सामने आती है। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है कि पहले यानी कि टॉप 10 में कहाँ पर रैंक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च वाली में 1500 करूँगा और इसके बाद मैं देखूंगा कि ऐसे कीवर्ड जिनको लिखने पर मेरे कंपटीटर की प्रोडक्ट टॉप 10 में आए। तो मैं 1 से 10 यहाँ लिख दूंगा। सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर 1 और 10। अब देखें, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। अब उसने मुझे कहा कि 6 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट टॉप 10 में आती है। अगर कोई ये चीज़ लिखता है यानी कि 100 मोल्ड्स सिलिकॉन शेप्स, तो आपका कंपटीटर वहाँ पर सामने आता है, यानी कि पहली रैंक पर आता है। अगर मैं यानी कि इस पर जाकर देखूँ तो कोई भी बंदा ये लिखेगा तो सबसे टॉप पर जो पहले नंबर पर है मेरा कंपटीटर आएगा, वो ये कह रहे हैं। अब देखें कि वो कहते हैं कि ये दूसरा है, यहाँ पर इस कीवर्ड पर वो तीसरे नंबर पर आता है। मैं कहता हूँ ठीक है। अब देखिए, मुझे ये वाले कीवर्ड्स चाहिए लेकिन ये तो 6 हैं, तो मैं चाहूँ कि ज़्यादा मुझे कीवर्ड्स मिले क्योंकि ये भी कम है, तो मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा। तो 20 करने के बाद देखता हूँ कि कितने कीवर्ड्स मुझे मिलते हैं। अब देखिए, एक और कीवर्ड्स मुझे मिल गया, 7 हो गए। तो मैं कहता हूँ ठीक है यही, तो मैं यहाँ से इसको एक्सेल की फाइल में डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं एनेबल एडिटिंग करूँगा और इसके साथ यहाँ पर गैर जरूरी जो कॉलम हैं उनको मैं डिलीट कर दूँगा। कंट्रोल माइनस से मैं उनको डिलीट कर दूँगा। अब देखें, ये कीवर्ड्स आ गए। मैं इनको क्या करूँगा, कॉपी कंट्रोल सी से, और दूसरी जो मेरी एक्सेल शीट है वहाँ पर गया यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब देखें, यहाँ पर मुझे 12 कीवर्ड हो गए, लेकिन कम से कम कितने मुझे चाहिए थे, 15। तो मैं 3 कहीं और से उठाऊंगा, वो लाजमी मैं यहीं से किसी और यानी कि बंदे को देखूंगा जो टॉप 10 में आता है, उसके भी इसी तरह कीवर्ड्स उठाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 15 कीवर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कीवर्ड्स मेरे पास मौजूद हों, लेकिन हों मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक ही। तो मैं यहाँ पर आया, इस बंदे के कीवर्ड्स सर्वरों में गया। यहाँ पर मैंने
मैं इन कीवर्ड्स को भी उठा लूंगा। मैं एनेबल एडिटिंग करता हूं। इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे कीवर्ड्स मिले। यहाँ पर जो भी मेरे प्रोडक्ट से मुतल्लिक होंगे उन्हीं को मैं रखूँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट से मुतल्लिक हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए। ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह अपनी प्रोडक्ट से मुतल्लिक ही कीवर्ड्स को ढूंढना है। आपको जब तक 15 कम से कम 15 ज़्यादा से ज़्यादा 30 कीवर्ड्स आपको चाहिए होंगे जो आपकी प्रोडक्ट से मुतल्लिक होंगे। अब देखिए यहाँ पर हैं तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट भी होंगे, तो उसको हटाने का तरीका कार ये है कि यहाँ पर अगर आप आएँ डेटा पर, तो डेटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे और ओके, वो कहता है कि सब के सब यूनिक हैं, तो आप ओके पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पर आपने एक और काम करना है, वो है कि आपने इनको एक तरतीब से करना होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्च वाला टॉप पर आ जाए और कम वाला नीचे चला जाए। तो आप यहाँ पर देखें, इस कॉलम का इंतखाब किया और इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। सॉर्ट पर क्लिक करें और इस तरह ये आपका यानी कि सॉर्ट हो जाएंगे। सबसे हाई सर्च वाला टॉप पर चला जाएगा और लोएस्ट वाला सबसे नीचे आ जाएगा। अब आपके पास कीवर्ड्स आ गए, तो अब आगे क्या है देखिए। हमने ये दोनों ऑप्शंस को देख लिया। हमने कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 अल्फाज को ढूंढना था। तो हम कहते हैं अभी कि हमें मिल गए। अब क्योंकि लेक्चर को लंबा तो नहीं करना, इसीलिए हम अभी कहते हैं कि हमें वो अल्फाज मिल गए। अब हमने इनको अच्छे से किया, यानी कि काफ़ी 1-2 घंटे लगाकर अच्छे से कीवर्ड्स को ढूंढा, ताकि वही कीवर्ड्स हमें मिले जो हमारी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हैं, यानी कि इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स को हमने नहीं छेड़ना। अब हमने ये कर लिया। अब बात आती है आगे कि लिखना कैसे है। देखिए हीलियम 10 में स्क्रिबल का टूल इस्तेमाल करके लिस्टिंग बनाएं। कैसे बनाएंगे देखिए, हीलियम 10 में यहाँ पर अगर आप आते हैं और यहाँ पर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप आएँ और यहाँ पर स्क्रिबल्स का टूल है, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने इनकी सेटिंग कर लेनी है। जैसा कि बुलेट पॉइंट है तो इसकी जो लिमिट है करैक्टर की वो 500 है, तो आपने उनको 500 कर लेना है सबको। जब आप ये कर लें उसके बाद आपने करना ये है कि जो आपकी ये कीवर्ड्स हैं इनको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट करना है। अब आपने पेस्ट कर लिया, अप्लाई पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये कीवर्ड्स आ गए। अब आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखिए, टाइटल के लिए आपने करना ये है कि आपने एक तो ये है कि अगर आपको अच्छे से यानी कि लिखना आता है तो आप इन कीवर्ड्स को सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट से मुताल्लिक एक अच्छा सा टाइटल लिखेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट है यानी कि डर है तो आप ऐसा करेंगे कि आप कम से कम यहाँ पर अगर आप लिखें, अब यहाँ से आपने 3 ऐसी प्रोडक्ट्स उठानी है जो कि आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती है जिसकी आप लिस्टिंग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि एक तो सबसे पहले मैं बाकियों को क्रॉस कर दूं। अच्छा, मैं कहता हूं कि ये वाली है, ओपन करता हूं। मैं कहता हूं कि ये वाली भी है और यहां से मैं कहता हूं कि ये वाली। अच्छा, अब 3 प्रोडक्ट्स मेरे सामने हैं। अब मैं करूंगा कि इन तीनों के टाइटल उठा लूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं MS वर्ड ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर अब देखें आपने करना क्या है। देखिए आपने यहाँ पर ये जो टाइटल हैं आपने तीनों प्रोडक्ट के यहाँ पर आपने इनको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट
और इसी तरह आपने करना है बाकियों के साथ भी। अच्छा, अब आपने इनको सामने रखते हुए, यहाँ पर सामने रखते हुए आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है। टाइटल आपने इस तरह लिखना है यहाँ पर कि आपने इन चीज़ों को सामने रखते हुए इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल में लाना है। ऐसे कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, आपने सबको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आप देखेंगे ऐसे करेंगे आप कि आपका टाइटल लगे, जैसे कि यहाँ पर है। तो मैं फर्ज कर लें कि ये वाला टाइटल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, फर्ज कर लें यहाँ पर मैं अपने ब्रांड का कोई नाम डाल देता हूँ, अच्छा, यहाँ पर ये फर्ज कर लीजिए टाइटल है, ठीक है। हमने ये टाइटल लिख लिया, ऊपर तीनों को देखकर हम यहाँ पर ले आएंगे टाइटल, हम कहेंगे हो गया। तो वो हमें यहाँ बता देगा कि आपने 4 अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर आपको बता देगा कि आपने 5 फ्रेजेस इस्तेमाल कर लिए यहाँ टाइटल में। हम कहेंगे वेल एंड गुड। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह ये क्या किया, टाइटल लिख लिया, ऐसा ही है। अब आपको मैं दिखा सकूँ दोबारा, तो यहाँ पर टाइटल हो गया। अब हमारी बात आती है कि बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखेंगे। तो देखिए बुलेट पॉइंट्स में आपने खसूसियात लिखनी होती हैं, और एक तो आप बुलेट पॉइंट भी बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सोमोल्ड लिखा, सर्च किया, और जितनी भी प्रोडक्ट्स आई उनमें से आपने टॉप वालियों को उठा लेना है जो कि आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती है। तो आप एक बुलेट पॉइंट इसका उठा लें, किसका और देख लें, यहाँ से आइडियाज़ ले लें और उनको इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें कि ये जो कीवर्ड्स रह गए हैं उनको किसी न किसी तरह बुलेट पॉइंट में डालें। आप जब उनको डालेंगे बुलेट पॉइंट्स में तो आप इस तरह अपने लिए बेहतरीन बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। अब वो भी बिल्कुल सेम। देखिए यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है बिल्कुल मेरी तरह है, तो मैं कहता हूँ कि एक बुलेट पॉइंट ये वाला उठा लेता हूँ यहाँ से, और इसको यानी कि इसमें थोड़ी तब्दीली करनी है अभी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि एक कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ एक, मुझे टोटल कितने चाहिए 5। तो ये काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पर एक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 5 घंटे तक लगते हैं एक अच्छी लिस्टिंग बनाने में। यहाँ पर मैं इसलिए इस तरह बता रहा हूँ ताकि लेक्चर लंबा ना हो और आपको समझ जल्दी लगे। अब लंबी लेकर चलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी और आप आधे लेक्चर से ही सो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरह आपने कम से कम 5 बुलेट पॉइंट्स का इंतखाब करना है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखते हुए जो आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती हों। अब देखिए यहाँ पर हमने फर्ज कर लें, यहाँ पर 5 बुलेट पॉइंट्स को हमने देख लिया, ऐसा ही है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट्स को लाएंगे, सब एक दूसरे से अलग होने चाहिए, और अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए हमने मैच करना है। देखिए नकल तो कर रहे हैं, हमने मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर मालूमात है तो ऐसी मालूमात हम डालेंगे जो कि हमारी प्रोडक्ट से मुतल्लिक ही होगी। तो हम एक एक करके देखेंगे, यहाँ पर उनकी एडिटिंग करते रहेंगे, यानी कि उनको रीराइट करते रहेंगे, उनको दोबारा सीधा करते रहेंगे, आगे पीछे करके उसको तब्दील करेंगे, और यहाँ से हम उन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस्तेमाल नहीं किए। तो हम इसी तरह करते जाएंगे और इस तरह हम अपनी 5 बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पर मैं तेजी से करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने बुलेट पॉइंट्स लिख लिए। अभी भी वो कहता है कि आपके 8 ऐसे अल्फाज हैं जिनको आपने इस्तेमाल नहीं किया, और यहाँ पर वो कहता है कि 13 ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो हम उनको देखेंगे और उनको भी यहाँ शामिल करते रहेंगे, यानी कि जो हमें दिखाई देगा कि जो हमने इस्तेमाल नहीं किया तो उनको भी यहाँ पर हम इस्तेमाल करते रहेंगे। जो हम करते जाएंगे ना तो वो खुद ही यानी कि यहाँ से कट होता जाएगा। तो आप इस तरह बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे बहुत एहतियात के साथ, सब चीज़ें देखते हुए। आपने इन कीवर्ड पर ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो कि कुछ मायने भी रखें। ऐसा ही नहीं है कि आपने कीवर्ड उठाए और डाल दिए, नहीं, बल्कि ऐसे आपने लिखना है कि अपने प्रोडक्ट को सामने रखना है, आपने पूरे ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि आप जिससे पैसे लेकर जिसके लिए काम कर दे रहे होंगे तो उसका सारा बिजनेस आप पर होगा।
तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप ईमानदार नहीं होंगे, आप सुस्त होंगे और कहेंगे कि बस जी 30 मिनट में मैंने मकाना है, तो ऐसे नहीं होगा। 4 से 5 घंटे तक आपने मसलसल लगाने हैं, बाकायदा अपने दिमाग से सोचना है और उसको इतनी अच्छी इस तरह लिस्टिंग करके देनी है कि वो भी आपके पास दोबारा आए और आपको अपना यानी कि पूरा अमेज़न का अकाउंट ही आपको दे दे कि तुम ही मेरा सारा अकाउंट मैनेज करो। तो ये आप पर होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको वो अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, आपने इसी तरह करना है तमाम चीज़ें। फर्ज कर लें ये हो गया। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन भी आप इसी तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के लिए ऐसा करेंगे कि आप गूगल पर अपनी प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से आर्टिकल्स वगैरह को ढूंढें। तो आपने ये लिखा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि दिखाई दे रही हैं काफ़ी ज़्यादा ना वेबसाइट्स। तो आप एक एक करके देखेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ से आइडिया से लेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे ये जैसे हैं। ठीक है, आप इनको उठाएंगे, इनमें तरमीम करेंगे, जो आपके कीवर्ड्स रह गए हैं यहाँ पर आप उनको भी शामिल करेंगे। तो इस तरह यानी कि आपने वो तमाम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो कि आपने नहीं किए होंगे। अच्छा, इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब आपने फर्ज कर लें डिस्क्रिप्शन वगैरह तमाम चीज़ें लिख ली, ऐसा ही है। इस तरह आपने ये तमाम चीज़ों को कर लिया। ये तमाम कीवर्ड्स आपने कोशिश की लिखने की। जो कीवर्ड्स आपके नहीं लिखने हो रहे यानी कि रह गए हैं, आप उनको इसी तरह रहने देंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब बात आती है सर्च टर्म की। देखिए सर्च टर्म कीवर्ड्स क्या हैं। सर्च टर्म में आपने ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स लिखने हैं। ये वाले कीवर्ड्स किसी को नज़र नहीं आएंगे और ये प्रोडक्ट रैंक करने में मुआवन साबित होंगे, यानी कि मददगार होंगे, आपकी प्रोडक्ट जल्दी रैंक होगी। तो इनको आपने कैसे लिखना है, देखिए ये जो कीवर्ड्स रह गए हैं इनको आपने ये सर्च टर्म है यहाँ पर डाल देना है। लेकिन सर्च टर्म में लिखने का तरीका ये है कि आपने हर कीवर्ड जो हर लफ्ज़ है वो एक ही बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये फ्लैश ड्राइव भी होता है, फ्लैश पेन भी होता है, लेकिन फ्लैश को मैंने सिर्फ एक बार लिखा है। बिल्कुल आपने इसी तरह करना है, दरमियान में कोई कामा वगैरह नहीं डालना उनको सेपरेट करने के लिए। तो आप यहाँ से जो कीवर्ड्स रह गए थे आप उनको उठाएं और उनको सर्च टर्म में डाल दें यहाँ पर। तो आपने जब वो सर्च कर ले यहाँ पर, ठीक है, आपने उनको डालना शुरू कर दिया। तो आपने उनको यहाँ पर डाल दिया। अब देखें कि आप फर्ज करें यहाँ पर आपकी लिस्टिंग हो गई। ठीक है, आपकी लिस्टिंग यहाँ पर हो गई। अब आपने इसको अपने क्लाइंट को कैसे फराहम करेंगे, आपके जहन में भी सवाल होगा। तो उसका तरीकाकार है, आपने भी उसी तरह चलना है। देखिए यहाँ पर आप इसको यानी कि सेव कर लें टेक्स्ट की फॉर्म में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने करना ये है कि MS वर्ड ओपन करें और यहाँ पर आपने सबसे पहले यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है और यहाँ पर आपने इस टाइटल को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं और यहाँ पर आपने ये सब बुलेट पॉइंट्स यानी कि डाल देने हैं। जब आप बुलेट पॉइंट्स लिख लिए यहाँ पर, तो उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और ये आप यहाँ पर उठाकर ले जाएंगे। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ चीज़ें बोल्ड करनी होती हैं, कुछ अच्छे से करनी होती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, ये जैसे ना ऊपर इस तरह ने बोल्ड है, ठीक है, आपने भी इसी तरह की बोल्ड वगैरह करनी होती है। तो आप वो भी यहीं पर करेंगे जैसे भी आपको करना है। ठीक है, आपने उसको करने के बाद अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, इस तरह मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन लिख ली।
लेकिन एक और बात, A+ कंटेंट के लिए आपने डिस्क्रिप्शन तो लिख ली, लेकिन अगर आप कर रहे हैं आम लिस्टिंग तो वहाँ पर देखें कि लिस्टिंग HTML में होती है। अमेज़न ने अभी तक उसको रखा हुआ है, ठीक है, HTML में। अब डिस्क्रिप्शन आपने HTML में भी फराहम करनी है। कैसे देखें, आप दोबारा लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन HTML। तो आपने करना ये है कि इसी लिस्टिंग को अच्छे से पहले कर लेना है, यानी कि सजा लेना है, अच्छे से खूबसूरत कर लेना है। करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं गूगल पर, और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लिखते हैं सेलर ऐप HTML। यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करते हैं और इस चीज़ को आप कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहीं पर आएँ और इस जगह इसको पेस्ट कर दें। अब ये भी होगी। अब यहाँ पर आपने लिखा सर्च टर्म, ठीक है। अच्छा, सर्च टर्म में आपने वो अल्फाज जो आपको रह गए थे उनको आपको कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। इनको कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ। अच्छा, ये तो होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इसको 18 कर दें यहाँ पर, ठीक है, इसको बोल्ड कर दें और इस तरह, इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन के साथ भी करना है। इसी तरह आपने यहाँ भी करना है। इसी तरह आपने यहाँ पर भी करना है। और इसके बाद आपने ये जो बुलेट पॉइंट्स के साथ भी यही करना था। अच्छा, यहाँ पर आपने इस तरह की फाइल इस तरह बना लेनी है। बनाने के बाद आपने अपने क्लाइंट को फ्राहम कर देनी है अच्छे से लिस्टिंग करके। ये आप पर होता है, तो आपने इस चीज़ को इस तरह डिज़ाइन करके यानी कि भेज देना है अपने क्लाइंट को। वो आपके काम से जाहिर सी बात है खुश होगा। और इसी के साथ आपने अगर चाहें तो ये कीवर्ड्स वगैरह भी आप उसको साथ में भेज सकते हैं। तो ऐसे आप लिस्टिंग करेंगे तो यकीनन आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपने कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल में करते हुए लिस्टिंग को बनाना है। तो इस तरह आप एक अच्छी सी लिस्टिंग बनाने के बाद अपने क्लाइंट का दिल जीतेंगे। यहाँ पर आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। यकीनन आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई। आप एक तरह से 4-5 घंटे लगाकर कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें, उसकी लिस्टिंग करें 4-5 घंटे लाजमी लगाकर, ताकि आपने ये नहीं समझना कि जिस तरह मैं तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपने बाकायदा तरीके से करनी है लिस्टिंग, सोच समझ कर सामने रख कर। टैक्स वगैरह जब आप कॉपी लिस्टिंग भी करेंगे तो हमेशा अक्ल का इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि मालूमात भी कॉपी करना शुरू कर दे। मालूमात आप हमेशा अपनी प्रोडक्ट की ही देते हैं। तो यहाँ पर आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं जाहिद अफजल, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।